स्मॉग की सूरत हाल। लाहौर मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में डॉक्टर से पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। महकमों को अद्वियात वाफर करने की हिदायत। दोनों शहरों में जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मजीद एक हफ्ता बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मरी के अलावा तमाम सूबे में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कल से अगले इतवार तक तामीरात पर भी पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है तमाम भट्टे, फ्रंस बेस्ड इंडस्ट्री भी एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं। रेस्टोरेंट को शाम 4 बजे तक का वक्त दिया है। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाजत होगी। बुध तक डाटा देखेंगे। आइंदा हफ्ते दोबारा नजरसानी की जाएगी। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। पंजाब में स्मोक का रोग शहरी सांस, दमे, दिल के अमराज और फालिज में मुब्तला होने लगे। 30 रोज में 19,01,892 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला। लाहौर में 1,32,482 केस रिपोर्ट। महकमे सेहत पंजाब की गुज़श्ता 30 रोज में स्मोक के बाइस बीमारियों की रिपोर्ट जारी। दमे के मरीजों की तादाद 1,17,983 रिकॉर्ड। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 13,436 रिकॉर्ड। स्ट्रोक के 5,124 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में स्मॉग का जोर कम न हुआ। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 645 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब में इस्तादे स्मॉग मुहिम। 24 घंटों के दौरान 56 मुकदमा दर्ज, 25 अफराद गिरफ्तार। स्मॉग के 27 शहरियों के लिए भी अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। वज़ीर आज़म की अपील पर आज बाद नमाज जुमा के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। कहा हुकूमती ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। अदालत की एडवोकेट जनरल को हिदायत। समात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। पाकिस्तान के इनकार पर भारत इवेंट की मेजबानी की पेशकश करेगा। इंडियन मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। दावा किया कि पाक भारत मैच न होने पर आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स को जर तलाफी देगा। आईसीसी के बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर से मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बोर्ड मेंबर से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। पाकिस्तान को मेजबानी की आईसीसी बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में मुतफिका मंजूरी दी गई थी। उधर चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप भी ले जाया जाएगा। अमेरिका हमेशा खेलों की सफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर बोले खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमेरिका की 9 नवंबर को बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के मुकदमात की समात का दूसरा रोज। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समात। FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब। लूटी रकम वापसी पर भी मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। अदालत ने केस की समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। विफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में वकील को जवाब की मोहलत। इस्लामाबाद में IT यूनिवर्सिटी के कयाम से मुतल्लिक केस की समात 10 दिन तक मुलतवी। अदालत की फ्रीकैन को आपस में मामलात हल करने की हिदायत। 6 रुकनी आईनी बेंच ने दूसरे रोज मुकदमात पर समात मुकम्मल कर ली।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। मुल्जिमान ने आज भी सवालनामों पर जवाब दाखिल ना करवाए। मुल्जिमान को सवालनामों के जवाब पीर को दाखिल कराने की हिदायत। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में की। पंजाब हुकूमत के पहले सहमाही में खसारे की खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज की हुकूमत ने गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 4 बिलियन का सरप्लस दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 94,982 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहला सेशन 768 पॉइंट्स की तेजी के साथ खत्म। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता 277 रुपये 46 पैसे का हो गया। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। बीबी शहीद के जियाले जीत गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी आवाम के एतमाद का मज़हर है। आवाम ने एक बार फिर नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करके बिला इम्तियाज आवामी खिदमत को चुना। यकीन है पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सिंध ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। जमात इस्लामी का नताइज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा इंतखाबात पर डाका डालना पीपल्स पार्टी की रिवायत बन चुकी। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की। 13 माह में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0 है। पीपल्स पार्टी 16 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है, आज तक पानी नहीं दे सकी। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। दुनिया भर से आए सिख यात्री ननकाना साहब में मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद। कहा पुरअमन मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बिरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला फौजी एहसास। ISPR के मुताबिक बहरीन के नायब बादशाह शहजादा सलमान बिन हमदुल खलीफा ने एयर चीफ को बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा। तमगा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान फौजी ताउन और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर अता किया। तकरीब में बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। और T20 सीरीज का दूसरा इम्तिहान। कौमी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच